नमस्कार दोस्तों, आज हम अव्यय के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके रिलेटेड हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, कार्य के हिसाब से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, यानी कि वो कभी नहीं बदलते। इसको हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। इसके अंदर 4 तरह के हमारे अव्यय होते हैं। जैसे कि पहला हमारा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के कार्य और इसके बाद हमारा अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी इसको अन्य भाग में बांटा गया, जैसे कि स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक यहाँ पे जिससे हमें किसी भी स्थान का बोध होता है। दूसरा है कालवाचक, जब हम समय का बात करते हैं। उसके बाद है रीतिवाचक और चौथा क्या है? परिमाणवाचक, जब हम किसी की मात्रा की बात करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो शब्द क्रिया के स्थान पर आते हैं वो शब्द क्या होगा? हमारे जब स्थिति का और उसके बोध कराए, दिशा का बोध कराए, उसे हम स्थानवाचक कहेंगे। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, भीतर, ये सब क्या है? हमारे स्थानवाचक है। कालवाचक जो समय का बात करता है, उसमें क्या होता है? आज, कल, अब, ये सब इसमें होता है। अब इसकी बाद है हमारा रीतिवाचक। जब हम रीति की बात करते हैं कि वह ऐसे लिखते हैं, वह शायद जाए, वह नहीं जाऊंगा, तो ये क्या है? रीति की बात करता है। तो ये कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कि किस प्रकार से वो क्रिया की जा रही है, क्या रीति है उसकी। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में होता है कि हमें उसकी मात्रा का पता चलता है। मात्रा का क्रिया का पता चलता है, क्रिया की मात्रा, क्रिया किस तरीके से की, जैसे कि वह क्रिया जो हो रही है वो किस प्रकार की, उस परिमाण में नापा जाता है। जैसे कि वह थोड़ा खाती है, क्या कर रहा है कार्य? यहाँ पे खा रही है, और क्या परिमाण है इसका? थोड़ा। और नीचे है मैं बहुत पढ़ता हूँ, क्या काम हो रहा है? पढ़ना काम हो रहा है, कितना? बहुत। ये इसकी मात्रा बताई जा रही है। इसके बाद है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? वह अव्यय संज्ञा के बाद आते हैं जो संबंध बताते हैं, जैसे कि निकट, दूर, आगे, पीछे, कहाँ पर, समय, अलावा, सिवा, ये सब हमारे संबंध इसमें बताते हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? जो शब्द क्या कहते हैं? 2 शब्दों या फिर 2 वाक्यों को जोड़ता है, वो क्या होता है? समुच्चय बोधक। जैसे कि राम और रहीम, राम और आया और रहीम ने समझाया, राम आया और उसने रहीम को समझाया। तो और यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक, उसको जोड़ रहा है वाक्य को। इसके बाद हमारा है अगर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन से शब्द होते हैं? जिससे हमें किसी भी वाक्य में वहाँ का हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि का पता चलता है, उसको क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक शब्द हम कहते हैं। अब इसके हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि लता बहुत अच्छा होती है, ये वाक्य में कौन सा अव्यय है, यानी कि कौन तरीके से अव्यय है? लता बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा क्या है? एक इसमें परिमाण तो नहीं होगा, परिमाणवाची भी नहीं होगा, समुच्चय, इसमें कोई शब्द जोड़ा नहीं जा रहा है, समाधिकरण का नहीं पता मुझे, इसका आंसर हो सकता है समाधिकरण हो। फिर क्वेश्चन नंबर, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं अगर हमें उसका आंसर नहीं पता हो तो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अरे जरा इधर तो आओ, अरे जरा इधर तो आओ। इधर क्या है? स्थान बता रहा है। अरे थोड़ा इधर आओ, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, अरे जरा इधर आओ। तो कौन सा अव्यय है? इसमें क्या है बच्चों? इसमें हमारा विस्मयादि बोधक है, क्योंकि हमें एक तरीके से क्या बोलता है? हमें आश्चर्य हो रहा है इसमें। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का कौन सा, यानी कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सी होगी? धोबी कपड़े साफ धोता है, ठीक है, धोबी कपड़े साफ धोता है, ये भी एक अच्छी तो विशेषण है। वह ध्येय से पढ़ता है, तो क्रिया विशेषण इसमें भी है, क्योंकि क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। और धोबी कपड़े साफ धोता है, धोता उसमें क्रिया है और साफ यानी कि इसका क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें हमारा आंसर ए और बी थोड़ा दोनों ही हो जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी हो जाए, उपयुक्त सभी नहीं, ए और बी थोड़ा हो जाएगा। फिर 4 में बोला हुआ है कि उपसन रोते रोते कहा, उसने रोते रोते कहा। फिर है वह इधर उधर देख रहा है, उसने रोते रोते कहा, यह भी क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह पहले पहुंचा, यह भी विशेषता है। वह इधर उधर देख रहा था, इधर उधर एक देख रहा था, ये भी विशेषण है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि राम ना पढ़ता है ना खाता है। राम ना पढ़ता है ना खाता है, यह एक विशेषण है, ठीक है। राम ना पढ़ता है ना खाता है। फिर यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये भी एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। फिर है इसमें वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं
जाएगा, वह बीमार है अतः वो कॉलेज नहीं जाएगा। इसमें क्रिया विशेषण इसमें से देखते हैं, इसमें है राम ना पढ़ता है ना खाता है, ठीक है। एक धनी है तो दूसरा गरीब, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। ये ऑप्शन हम यहाँ पे यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, पढ़ता है ना खाता, तो इसमें आंसर नंबर ए हमारा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छाटिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है क्योंकि क्रिया हमारी धीरे चलना होता है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यहाँ पर दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि उसने आंखें फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर क्या है, उसने आंखें फाड़ कर देखा, यह है क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसको क्या कार्य कर रहा है, आंखें देखने का काम कर रहा है, और क्या उसकी विशेषता हो, ये फाड़ कर देखने की, तो इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी है, अविकारी यानी कि जिसका रूप नहीं बदलेगा, इसका है अव्यय। अव्यय भी इसका रूप नहीं बदलता है, क्रिया विशेषण कभी भी अव्यय का भाग ही है और विशेषण इसका भाग नहीं है, तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से किसे एक क्रिया विशेषण है, इसमें से कौन सी एक क्रिया विशेषण है, वह धीरे से बोलता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यह काला कुत्ता है, ये तो इसकी विशेषता खाली बता रहा है। रमेश तेज धावक है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है इसमें। वह सत्यवादी सुंदरी होती है, ये भी कुछ नहीं है, इसमें क्रिया नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि निम्नलिखित शब्द क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आता है, क्रिया के किस भेद से आता है, परिमाणवाचक, हेतुवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुवाचक। निम्नित शब्द ये हमारे अंदर हेतुवाचक शब्द के अंदर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे चलना। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फिर है 14 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, काल की बात कर रहा है, जहां नहीं आगे पर्याप्त, अब यानी कि काल की बात पता है कि अब हमें कार्य करेंगे। तो 15 में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, सूर्योदय 9, विकट भी नहीं होगा, नीला विशेषण है, धीरे धीरे क्या है, हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि अंकित और अंकुत विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक, जोड़ रहा है दोनों को। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना क्या है, बिना कौन सा अव्यय, संबंध बोधक के बिना, यानी कि दोनों का संबंध बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्नलिखित वाक्य में से किससे अव्यय पूरा होगा, आज धन डैश कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई किसी को नहीं पूछता। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है, इसमें रेखांकित नहीं दिख रहा पर मेरे ख्याल से यहाँ पे बूंद बूंद होगा, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करे।